हरियाणा सरकार की सफल योजनाओं में से एक परिवार पहचान पत्र को लेकर पंचकुला में एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअली तरीके से लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के डाटा का सफल विश्लेषण करने के बाद हम एक बेहतरीन परियोजना दुनिया के सामने रख सकेंगे। दुनिया भर में परिवार पहचान पत्र जैसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा की इस अनूठी परियोजना का अध्ययन करने के लिए कहा है, जिसके बाद कई राज्यों ने अपनी टीम हरियाणा में भेजी है। कहा कि वर्तमान सरकार ने पात्र लोगों को सभी तरह की सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ देने की अवधारणा को साकार करने के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र परियोजना शुरू की थी। एक चीज़ हमको पता होगी कि 2011 का जो सेंसस था उसके आधार के ऊपर एक SCCC डाटा भी बना था। उस SCCC डाटा के आधार पर बहुत सी देश की और प्रदेश की योजनाएं चलती थी, लेकिन चूंकि वो 2011 के ऊपर डिपेंडेंट है, 11 से लेकर आज 2000 यानी जब उन्होंने ये बनाना शुरू किया था तो उस समय भी 2022 तक लगभग 11 साल बीत चुके थे। 11 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति, उनके बच्चों की शिक्षा के नाते स्थिति और उनका जो भी कोई प्रभाव क्षेत्र है वो अदल बदल होता है। लोगों के एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं, परिवार की रचना बदल जाती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और इस विषय को शुरू किया गया और लगभग जैसा अपने को पता है कि 70-71 लाख परिवार पूरे प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या, इस सारा डाटा इकट्ठा करना ये अपने आप में आसान काम नहीं था। तो उसमें से पहले हमने हरियाणा रेजिडेंट डाटाबेस एक बनाया था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से उस प्रोजेक्ट को वहीं बंद करना पड़ा था। उसी के विकल्प के रूप में फिर परिवार पहचान पत्र इसको शुरू किया और इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए काफ़ी चीज़ों की सावधानी भी बरती। और जब ये सफल हुआ है तो आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वर्ल्ड वाइड ये सिस्टम कहीं भी ना किसी प्रदेश में है ना किसी देश में है। अपने देश के लोगों को भी जब जानकारी हमने विभिन्न प्रांतों को दी तो उन सब का आकर्षण बढ़ा और हरियाणा का PPP सिस्टम को अध्ययन करने के लिए इवन प्रधानमंत्री जी ने भी सभी जो प्रदेश के जो लोग हैं यानी मुख्यमंत्री खास करके उनको कहा कि इस विषय को अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने बहुत सी टीमें भी अपने यहाँ भेजी और एक अच्छा कार्यक्रम अपने यहाँ अब शुरू हो चुका है, लागू हो चुका है। जो इसके रिजल्ट्स हैं अपने आप में मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% सही हो गए हैं, लेकिन बड़ी इसको कहना चाहिए एक परसेंटेज में अच्छे रिजल्ट्स से आ रहे हैं। आज से 6 महीने पहले शिकायतें भी बहुत थी। उन शिकायतों को दूर करने के लिए जो मेहनत की गई वो नीचे लोकल कमेटी से लेकर के और प्रदेश लेवल तक सब हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उसमें लग करके जो काम किया है दैट इज रिमार्केबल वन। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र को लेकर आय संबंधी त्रुटियों को सही करते समय अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि लोगों में किसी प्रकार की निराशा न हो सके और परिवार पहचान पत्र के प्रति जनता में विश्वास और मजबूत हो। जिन लोगों की आय बिल्कुल एकदम सुनिश्चित है, खास करके सरकारी कर्मचारी, उनकी आय सुनिश्चित है, उसकी सैलरी कितनी है वो सब कुछ पता लग सकता है, लेकिन सभी लोग कर्मचारी नहीं होते। जो कर्मचारी अधिकारी नहीं है उनके अलावा जैसे समाज में अपना काम करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड, उनका आसानी से और अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो अभी तो एक बार जैसा उन्होंने डिक्लेयर किया और डिक्लेरेशन के बाद फिर हमने उसको दोबारा चांस भी दिया कि आप इसको ठीक करके और भरें, वो भी दिया। और इसके बाद वेरिफिकेशन अपने यानी जो टीम है उसमें चाहे LC है, चाहे उसमें ब्लॉक लेवल के लोग हैं या जिला लेवल के लोग हैं, जोनल हैं, सब टीमों ने मिलकर उसको ठीक किया है। फिर भी शिकायतें बहुत हैं। कुछ लोग तो अभी भी कहते हैं कि हमारी इनकम ज़्यादा लिखी गई है, इसको कम करना है। और इसके लिए हमने थर्ड पार्टी असेसमेंट का भी एक सिस्टम बनाया है। उस थर्ड पार्टी असेसमेंट में भी आप सब लोगों के जिम्मे कुछ ना कुछ काम लगा है। आपके अलावा भी बहुत ऐसी प्राइवेट एजेंसीज भी हैं, हमारे CID के लोग भी स्थान स्थान पर जाकर के कुछ ना कुछ जानकारी हमको देते हैं। तो एक थर्ड पार्टी असेसमेंट से कई चीज़ें ठीक भी हो रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस परियोजना की सफलता के लिए लोगों से मिलने वाले बेहतरीन सुझावों को भी शामिल करने की दिशा में काम किया जाए। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को खुशहाल बनाने में परिवार पहचान पत्र परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।